दिस वीडियो विल डू पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16। अभी इसमें हम बेसिकली जो ये ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम होता है। की सेंटेंस आप याद कर सकते हैं। ऑक्स ने सल्फर और सेलेनी से टेल कहा, पोलो मत खेलो। सो ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, then seleni means selenium, and then tel means stellenium, and polo means polonium. इस प्रकार आप you can learn these group members. नाउ ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं इनको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं, और इसका रीज़न है कि इट मीन्स ओर फॉर्मिंग मोस्ट ओर्स आर ऑक्साइड और सल्फाइड्स ऑन अर्थ। इस ग्रुप के जो अधिकतर मेंबर हैं ऑक्सीजन और जो सल्फर हैं ये ओर्स बनाते हैं, और इनके ओर्स जो हैं ये ऑक्साइड या सल्फाइड्स के स्टेट में मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। वी हैव टू टेल विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑक्सीजन जो अवेलेबल है 20.946% है एयर में। सल्फर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के वैल्केनो से भी मिलता है। पोलोनियम जो है वो डीके प्रोडक्ट ऑफ थ्योरियम एंड यूरेनियम है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। इसमें से ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। Now you have to tell which is the incorrect. Group 16 has n square np for electronic configuration. Ionization enthalpy decrease due to increase in size. Metallic character increase down the group. Yeah, oxygen has highest electronegativity due to compact nature. So इसमें से जो है हमें बताता है इनकरेक्ट कौन सा है, बट ये पूरे ही जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स आप इनको लर्न भी कीजिएगा। Why there is large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur? So the reason is oxygen has compact nature of atoms. Size of oxygen is very small. Yeah, O2 is diatomic and sulfur is polyatomic. So आपका जो आंसर है वो थर्ड है कि जो ऑक्सीजन है वो डायएटॉमिक है और सल्फर पॉलीएटॉमिक है, इसीलिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why H2O is more stable than H2S? सो इसका रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिट या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो वाटर होता है H2O इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है जो कि H2S में नहीं है। यही रीज़न है कि H2O ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O2 इज़ वेरी हाई, सो इट शोज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा हाई है तो वो क्या शो करता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है कि अपने को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और अपनी स्टेबिलिटी लेगा। ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है ग्रुप में। इसका रीज़न क्या है? हाइड्राइड्स हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या बॉन्ड He डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज। सो यह ऑप्शन इज बी, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज होता है। धीरे धीरे जब हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, इसीलिए जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं इनका थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होता है। Why SO2 is reducing while Te2 oxidizing agent? Selenium form EO3 type oxidation, क्या ये भी रीज़न है? या SO2 has d orbit so it can expand oxidation state. Te2 means selenium oxide has inert pair effect so it can't expand oxidation state. So आपको जो B ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। SO2 is gaseous. SO2 जो है ये गैसेस स्टेट में, मैंने आपको इसको भी रीज़न बताया है, ब्रैकेट में देखिएगा। SO2 इज़ मॉलिक्यूलर एंड फॉर्म डिस्क्रीट यूनिट्स। यही इसका रीज़न है कि जो SO2 है ये गैसेस स्टेट में है। और आपको जो मैंने रीज़न बताया कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है और टेलियम ऑक्साइड नहीं है, इसका रीज़न है कि SO2 के पास जो है वो डी ऑर्बिट होता है और वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन जो TeO2 है टेलियम ऑक्साइड है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ये इस अपना ऑक्सीजन स्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। EX6 या EX4 या EX2 आर वेरियस हैलाइड्स वेयर E इज़ द ग्रुप 16 एंड X इज़ हैलोजन। स्टेबिलिटी डिक्रीज, जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती हैं। फ्लोरीन से अगर हम बात करते हैं और आयोडीन की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होता है। इसमें जो EX बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन साइज़, क्योंकि इनका साइज़ बढ़ता है ग्रुप में डाउन जाएंगे, इसीलिए इनका जो EX बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होता है। E का मतलब मैंने आपको बताया है, इसमें है आपका 16 ग्रुप 16 के मेंबर हैं, और X मतलब आपका हैलोजन ग्रुप है। हेक्स एलाइड्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं और ऑक्टाहेड्रल होते हैं। SF6 जो है ये ऑक्टाहेड्रल एटम्स हैं, प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल पैटर्न। SF6 में जो
एटम्स का पैटर्न है वो ऑक्टाहेड्रल पैटर्न होता है। ये आपके नोट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको आप समझिए और लर्न कीजिए। SF6 इज स्टेबल। ये स्टेबल क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि जो S एटम होता है, जो सल्फर का जो एटम है, ये चारों तरफ से फ्लोरीन एटम से ब्लॉक्ड होता है, चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, इसीलिए ये स्टेबल होता है। SF4 जो है गैस स्टेट में होता है, SeF4 लिक्विड में होता है और TeF4 सॉलिड स्टेट में होता है। अगर हम ज्योमेट्री ऑफ टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो इसकी सीसॉ ज्योमेट्री होती हैं और SF4 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंटर में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। केवल सिलीनियम एक ऐसा है डज नॉट फॉर्म डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। इस ग्रुप में केवल सिलीनियम एक ऐसा एलिमेंट है, मेंबर है, जो कि डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड नहीं बनाएगा। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सिलीनियम इट इज़ अनेबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड इज़ अनस्टेबल। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा और इसीलिए ये स्टेबल होगा। इसीलिए सिलीनियम डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड नहीं बनाता है। Dihaldehydes are formed by Se2 या sp3, so it is like sp3 hybridization, so these have tetrahedral structure. H2S less acidic than H2Te, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रहा है। सो H2S जो है वो लेस एसिडिक है, जबकि H2Te ज़्यादा एसिडिक है। Why H2O is liquid, H2S is gas, O2 is small and high negativity, या O2 has extension hydrogen bonding, या molecules of H2S are held by weak van der Waals force, या all are correct. So all the options are correct. H2O liquid form में होता है और H2S gas form में होता है। इसके ऊपर जो हैं ये सभी reasons correct हैं। H2OS has high electron नेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट इज़ लिक्विड। H2O लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनाता है। लेकिन H2S में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, और क्योंकि इसमें जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए जो H2S है गैस स्टेट में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन, तो सबसे पहला जो तरीका इसका है हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट क्लोराइड्स या नाइट्रेट्स पर मैग्नेट्स। जब हम सॉल्ट क्लोराइड्स को या नाइट्रेट पर मैग्नेट्स को हीट करते हैं तो भी हमें डाईऑक्सीजन मिलता है। सेकेंडली थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, अगर हम ऑक्साइड्स को डिकम्पोज करते हैं तो भी हमें डाइऑक्साइड मिलेगा। एक एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है 2Ag2O, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं तो 4Ag + O2, या 2PbO2 जब डिकम्पोज होता है तो 2PbO + O2। नाउ नेक्स्ट है आपका डिकम्पोज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें देखिएगा वाटर एंड ऑक्सीजन मिल रहा है। फोर्थ तरीका है ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या एयर। सो वो हम एयर को इलेक्ट्रोलिसिस कैसे, सबसे पहले हम इसमें से CO2 और वाटर वेपर को रिमूव करते हैं, उसके बाद जो अदर गैसेज हैं उनको लिक्विफाइड करते हैं, डिस्टिल करते हैं, और उसके बाद हमें O2 मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इसकी 3.08 cm³ है से लेके 100 cm³ तक होती हैं। सेकेंडली इट हैज़ 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, O16, O17 एंड O18, लेकिन सबसे जो कॉमनली नेचर में मिलेगा वो O16 होता है। और हवा में नेचुरली जो ऑक्सीजन हमें अवेलेबल है वो भी 99% O16 के फॉर्म में अवेलेबल है। O2 हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज़ पैरामैग्नेटिक। O2 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक क्यों? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, उसके वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक है। इसकी अगर हम यूज़ की बात करें O2 की, तो रेस्पिरेशन में है, कंब्यूशन में है, ऑक्सेटिक एसिड्स वगैरह इसका बनता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ करते हैं इसको, प्रोडक्शन ऑफ स्टील में होता है। हाइड्रोजन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रॉकेट्स, उस तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्साइड्स, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद
अदर एलिमेंट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? जो ऑक्सीजन अपना कंपाउंड फॉर्म करती है अदर एलिमेंट से, उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं टू गिव एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स विच गिव बेस विद वाटर, वो ऑक्साइड जो पानी में कंबाइन करने के बाद बेस देंगे वो बेसिक होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेसिक होते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, इनमें बोथ एसिडिक और बेसिक क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक। नाउ विल टॉक अबाउट ओजोन। जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का ऑलोट्रोपिक फॉर्म है। इट इज़ फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम एटमोसफियर फ्रॉम ऑक्सीजन। एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से ये बनेगा। 20 किलोमीटर ऊपर इसकी जब हाइट हो जाती है तब ऑक्सीजन से प्रिपेयर होता है। ओजोन को प्रिपेयर करने का एक और पहला तरीका है ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देन ओजोन इज फॉर्म। एक ये तरीका है। दूसरा इट इज़ कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इस प्रकार की जो हमें ऑक्सीजन मिलेगा उसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंडली यूज़ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। और जब हम ये मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को यूज़ करना पड़ेगा। ओजोन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पेल ब्लू कलर का जो ओजोन है वो गैसेस फॉर्म में होता है। लिक्विड अगर ओजोन की बात करें तो डार्क ब्लू कलर का होगा। सॉलिड की बात करें तो वायलेट ब्लैक को होगा। इट इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है ये। इसका मतलब डिकम्पोज होता है ये टू लिबरेट हीट। डिकम्पोजिशन जब इसकी होती है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड इंक्रीज इन एंथैल्पी, और जो इसका एनोट्रॉपी है वो इंक्रीज होता है एज O3 डिकम्पोज टू गिव एटॉमिक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गैस। इसीलिए इसकी जो एनोट्रॉपी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट O3 इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ किसी भी तरीके से आ सकता है। जब हम O3 को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनाने के लिए। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन का वो फॉर्म है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर 8 होता है और ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन गैस से, और इसको मोनो एटॉमिक फॉर्म ऑफ O जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन ही है। सो जो मोनो एटॉमिक फॉर्म O का है वही हमारा नेसेंट ऑक्सीजन होता है। सेकेंडली, क्वांटिटेटिव मेथड टू एस्टिमेट O3 ओजोन। ओजोन डिजॉल्व इन वाटर is reacted with potassium iodide solution, buffered with borate buffer, pH 9.2 होगा। Iodine is liberated. Iodine is titrated against sodium thiosulfate। ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है ये जानने के लिए कि जो O3 है, O3 जब लिबरेट हो रहा है तो किस तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इमिटेड बाय सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, फेरेंस यूज्ड इन एरोसल स्प्रेज, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से रिलीज़ होता है, और फेरेंस जो कि एरोसोल स्प्रेज से रिलीज़ होता है। और रेफ्रिजरेटर से भी ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन हैज़ 2 मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेंस फॉर्म गिविंग इट ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ओजोन को हम यूज़ करते हैं जर्मिसाइड में, डिसइंफेक्टेंट में और स्टेरिलाइजिंग वाटर में। ब्लीचिंग ऑफ ऑयल्स में भी ब्लीचिंग आइवरी की करनी है या ऑयल्स की करनी है तो भी। और ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो विल डू सल्फर ऑफ दिस ग्रुप। थैंक यू।